हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th मैथ के ग्राफ को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि एक ग्राफ प्लस 5 मार्क्स में आता ही आता है, मतलब आउट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी ग्राफ को आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। उसका थियरी मैं बोर्ड पे बताऊंगी, यानी कि मैथ जो भी सॉल्व करना होगा, जो भी उसके मेथड्स होंगे वो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगी, एंड इसका जो ग्राफ होगा वो हम लोग अलग से ग्राफ कॉपी पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, रेखिक समीकरण युग्म इतना दिया हुआ है। मतलब कि आपको एक समीकरण वाला क्लास 9th में पूछा था, लेकिन क्लास 10th में आपको दो समीकरण को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो दो समीकरण हमें दिया हुआ और बोल रहा है इसका आलेख खींचे तथा हल करें। तो हल करना हम लोग यहाँ सीख लेंगे, आलेख खींचना यानी कि ग्राफ बनाना हम लोग ग्राफ कॉपी पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग को दो समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, आपके बोर्ड में भी जो भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा उसमें दो समीकरण दिया हुआ रहेगा। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग दोनों समीकरण को लिख लेंगे। तो x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, 3x प्लस 2y माइनस का 14 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है हमारा दूसरा समीकरण। तो ये दो समीकरण हमें दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, मतलब पहले हम लोग को x का मान निकालना है और y के जगह पे अपने मन से नंबर पुट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे मेथड सीखना है। ठीक है, क्वेश्चन को याद नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं रटना है, आपको मेथड देखना है। ठीक है, अब इसी की जगह पे आपको बस समीकरण चेंज करते जाएगा और नया नया क्वेश्चन बनते जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इधर x रखना है और बाकी इक्वल साइड के उधर सारा चीज कर देना है, मतलब कि एक बराबर के उधर साइड सारा होना चाहिए और इधर x रखना है। ठीक है, तो कैसे रखेंगे, x अपना x है, अब बराबर का साइन रहने दीजिए। ये 4y माइनस में है, बराबर के इधर 4y माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4y। अब यहाँ पे प्लस का 14 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। x बराबर आ गया ना, x का मान निकालना था फर्स्ट स्टेप में, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे 3x को रहने दीजिए, बराबर 2y इधर प्लस में, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 14 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। अब हमें इधर x का मान निकालना है, यहाँ पे तो 3x है तो हमें x चाहिए ना, तो x इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 और x गुना में है तो हमें पता है गुना वाला बराबर के उधर जाता है तो बटा में हो जाता है। ठीक है, तो माइनस का 2y प्लस का 14 और ये बटा में जाएगा तो 3। इतना क्लियर है। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये हमारा PYQ है। ठीक है, ये बिहार बोर्ड में आया हुआ है प्लस 5 मार्क्स में क्वेश्चन, तो ये PYQ है हमारा। ओके, और ये सीरीज, अब हम लोग प्लस 5 मार्क्स के सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें प्लस 5 मार्क्स में जैसा जैसा क्वेश्चन आने वाला रहेगा या फिर आया हुआ रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट है, लेक्चर 1 है। लेक्चर 2 में प्लस 5 मार्क्स के और भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम लोग PYQ को डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे x का मान निकल गया। अब मैं आपको बोली थी कि नंबर पुट करके देखना है, बुक्स में 2 बार नंबर पुट करके देखना होता है, लेकिन आपको यहाँ पर 3 बार नंबर पुट करके देखना है। ठीक है, उससे क्या होगा, लाइन प्रॉपर कहाँ पे कटा वो पता चलेगा। ठीक, तो अब क्या करना है, हमें y की जगह पे अपने मन से अलग अलग नंबर होना चाहिए। ठीक है, तभी तो ग्राफ, मतलब कि मैथ अलग अलग होगा। ग्राफ तो सेम ही बनेगा सबका, लेकिन अलग क्या होगा, मैथ। आप अपने मन से नंबर पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे y की जगह पे अपने मन से कोई भी नंबर पुट करना है और फिर उसके बाद कटना भी चाहिए। ठीक है, तो अब कौन सा नंबर पुट करेंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि आपको यही वाला नंबर चाहिए। ठीक, अपने मन से कोई भी नंबर होना चाहिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि घटाने में हमें आसानी हो और छोटा नंबर हो। ठीक, तो अब जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 14 को माइनस करना है, अगर हम लोग y की जगह पे 3 रखे तो 12 हो सकता है, हो सकता है ना, माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। तो x इक्वल टू, हम लोग y की जगह पे एक बार क्या रखते हैं, 3, तो y की जगह पे 3 रखेंगे। सॉल्व करके क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 14, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। तो x का वैल्यू एक बार आया माइनस का 2। अब हमें एक डिब्बा बनाना है, यहां मैं बनाती हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके एंड दूसरा डिब्बा सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा। ठीक है,
अब ये डिब्बा जो हम लोग बना रहे हैं यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो नंबर आएगा उसी से हम लोग को ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये एक बार हम लोग ऐसे सॉल्व किया, ऐसे हम लोग को 3 बार सॉल्व करना है। एक बार y का नंबर हम लोग अपने मन से सोचे, ऐसे ही दूसरा बार और तीसरा बार भी सोचेंगे। अब ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा, क्या आएगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू, मतलब y का वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे और x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, ठीक है। ऐसे कितने बार करना है, 3 बार। अब यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू एक बार क्या डाले, 3 डाले ना, तो यहाँ पे y का वैल्यू 3, ठीक है। x का वैल्यू क्या मिला, -2, तो x का वैल्यू हमें क्या मिला है, -2। इतना क्लियर है, ये एक बार हो गया, ठीक है। अब वैसे हम लोग यहाँ पे दूसरे बार सॉल्व करेंगे, तो एक बार हम लोग 3y का मान लिए थे, अब दूसरे बार हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बार निकल गया, तो x इक्वल टू 4y माइनस का 14। तो अब यहाँ पे y की जगह पे हम लोग 2 ले लेते हैं, अपने मन से ही ये नंबर लेना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये नंबर छोटा नंबर हो और घटाने में या फिर यहाँ पे जैसे डिवाइड वाला चीज है, ठीक है, 3 से हमको काटना पड़ सकता है बाद में, तो ऐसा नंबर लेना है जो कट जाए, ठीक है। तो अब y हम लोग 2 ले लिए, तो x इक्वल टू, तो 4 इंटू 2 माइनस का 14, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा माइनस का 14। अब यहाँ पे हम लोग को घटाना है, ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। इतना क्लियर है, y की जगह पे हम लोग 2 पुट कर दिए, ठीक है। तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस का 14 अपना माइनस का 14 है, 8 में से माइनस का 14 घटाना है तो 6 बचेगा, यानी कि माइनस का 6 बचेगा ना, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 6। तो यहाँ पे y का, x का वैल्यू हमारा है माइनस का 6, y का हम लोग क्या रखे थे, 2, y का 2 लिए थे यहाँ पे, और x का है हमारा माइनस का 6, ठीक है। अब हम लोग तीसरी बार पुट करके देखेंगे, ठीक है। x इक्वल टू 4y माइनस का 14, तो अब यहाँ पे y इक्वल टू हम लोग 4 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस में भी तो कुछ नंबर आना चाहिए ना, तो आप लोग सीखिएगा कैसे माइनस वाला कैसे करते हैं, प्लस वाला कैसे करते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू हम लोग प्लस अपने मन से पुट कर लेते हैं, ठीक। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 और 4 हो जाएगा ना, माइनस का 14, तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 माइनस का 14, तो 2 बच गया। तो x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 4 रखने पर, तो y का वैल्यू 4 रखने पर x का वैल्यू 2 आया। इतना क्लियर है, ये आपको 3 बार करना ही है, 2 बार नहीं, ठीक है, 3 बार करना है, ओके। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे हो जाएगा, अब यहाँ पे y का वैल्यू हमें अपने मन से सोचना है, तो ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे y का रखें जिससे हमारा इसको सॉल्व हो जाए अच्छे से, ठीक है। y का वैल्यू ऐसा क्या रखें जिसमें ये सॉल्व करने में दिक्कत ना आए, तो आप लोग सोचिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग 2 रखते हैं तो यहाँ पे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 14 में से घटाएंगे माइनस का 4 तो 10 बचेगा। अब 3 से 10 तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, इसलिए ये सोचना पड़ेगा आपको। तो अगर हम लोग y का वैल्यू 4 रखते हैं फर्स्ट वाले में, अगर हम लोग y का वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, x इक्वल टू -2 इंटू 4 प्लस में 14/3। आपको ऐसा नंबर लेना है जो आसानी से कट जाए, तो ठीक है। पे 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 में -2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का 8 प्लस का 14 अपना रहेगा और बाई 3। तो अब -8 प्लस का 14, माइनस प्लस माइनस होता है यानी कि घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा है तो लिखेंगे हम लोग प्लस में, ठीक है। अगर हम लोग -8 में प्लस का 14 करते हैं हम लोग, यानी कि माइनस करना है, ठीक है, तो यहाँ पे घटाने पे 6 आएगा और बाई 3, क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए प्लस में लिखे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, घटाना है इसलिए घटाए हैं, ठीक है। घटाए क्यों है और लिखे क्या कैसे हैं ये समझ में आ गया ना आपको, अगर नहीं समझ में आएगा तो पीछे जाइए और फिर से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे काट के हमारा बचेगा 2, ठीक। तो अगर y का वैल्यू हम लोग 4 रखते हैं तो x का वैल्यू हमारा 2 आता है, ठीक है। तो y का वैल्यू 4 रखें तो x का वैल्यू 2 आया, ओके। अब सेकेंड बार आपको ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर ले। अब सेकेंड बार अगर हम लोग, ये तो फर्स्ट टाइम सॉल्व किए, सेकेंड बार x का वैल्यू निकालना है, तो अगर हम लोग x के जगह पे, अब यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू ले, अगर हम लोग 5 लेते हैं फिर भी यहाँ पे कट नहीं रहा है, 6 लेंगे तब पर भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर 7 लेंगे तो कुछ बात बनेगा,
ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू 7 लेते हैं, ये नंबर आपको अपने मन से लेना है, ओके। तो अगर हम लोग y इक्वल टू 7 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इंटू 7 प्लस का 14 और बाई 3। तो यहाँ पे 7 में -2 से हम लोग गुना करेंगे तो माइनस का 14 आएगा, तो माइनस का 14 एंड प्लस का 14 और बाई 3। तो यहाँ पे प्लस माइनस तो कट जाएगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। मतलब y का वैल्यू अगर हम लोग 7 लेते हैं तो x का वैल्यू हमारा 0 आता है। क्लियर। तो y का वैल्यू 7 लिए तो x का वैल्यू 0 आ गया, ओके। अब यहाँ पे y का वैल्यू अगर हम लोग 7 लिए ना, अगले बार अगर हम लोग 8 ले लें तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 में 14 फिर घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा ना, तो 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। वैसा नंबर लेना है जो कट जाए। तो अब तीसरी बार हम लोग अगर y का वैल्यू यहाँ पर 10 ले ले तो काम बन रहा है हमारा। तो y का वैल्यू अगर हम लोग 10 ले ले तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू 10 प्लस का 14 और बाई 3। तो यहाँ पे 10 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 20, 10 में -2 से गुना करेंगे तो माइनस का 20 आ रहा है हमारा, एंड प्लस का 14 अपना रहेगा और बाई 3। तो -20 में प्लस का 14 करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, ओके। तो माइनस का 6 और बाई 3, अगर इसको हम लोग काटेंगे 3 के टेबल से तो माइनस का 2 हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। y का वैल्यू 10 लेते हैं तो x का वैल्यू हमारा -2 आ रहा है, तो y का वैल्यू अगर हम लोग 10 लेंगे तो x का वैल्यू -2 आएगा, ओके। अब यहाँ तक तो पहले कर लिए हम लोग, यहाँ तक आपको करना है। अब एक और बात, अब जैसे आप लोग जो बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे मैथ्स का, ठीक है, जिस दिन मैथ्स का पेपर होगा तो आपको कॉपी जैसा मिलता है वैसा ही मिलेगा, जो हिंदी आगे से हिंदी वाला पेज रहता है एंड इसका ग्राफ का पेज आपको पीछे दिया हुआ रहेगा, मतलब ये कॉपी है। और जैसे ही आप ऐसे पूरा पीछे पलटेंगे तो एक पेज पलटने के बाद आपको ग्राफ का कॉपी रहता है, ठीक है, ग्राफ का एक पेज रहता है, ठीक। तो अब ये मैथ्स जो है वो आपको हिंदी वाले के पास सॉल्व करना है, मतलब आगे से पेज पलट के आपको वहां सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो वहां आप सॉल्व कीजिएगा मैथ्स, इतना जितना मैं अभी आपको बताई। अब ये जो नंबर है इससे आपका ग्राफ निकलेगा, तो अब आपको ग्राफ सीधा कॉपी पीछे पलट के क्वेश्चन नंबर डाल के वहां पे आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाल के मैथ आगे बनाना है। अब जो इसका ग्राफ मैं आपको बताऊंगी वो पीछे बनाना है ग्राफ पेज पे, ओके। तो अब ये मैथ्स हमारा सॉल्व हो चुका है, और ये जो पॉइंट अब हमें मिला है इससे हम लोग देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ओके। तो मैथ्स तो मैं बोर्ड पे सॉल्व कर दी, लेकिन इसका ग्राफ अब हम लोग ग्राफ वाले पेज पर देखेंगे, ओके। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और इसका ग्राफ चलिए हम लोग दूसरे पेज पर देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने से पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ग्राफ को हमेशा पेंसिल से बनाना चाहिए, पेन से नहीं बनाना चाहिए। और जो भी पॉइंट आएगा, बहुत कोई क्या करता है मैं अभी आपको बताऊंगी, पॉइंट में लंबा लंबा ऐसे लाइन पार के फिर उसका जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग दिखाते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं दिखाना है, आपको पॉइंट पॉइंट करके उसका डिस्टेंस दिखाना है, ठीक है। तो समीकरण को सॉल्व करने के बाद ये हमारा पॉइंट आया था और ये 2 समीकरण था, ठीक है। इन्हीं दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व किए थे तो ये पॉइंट आया था। अब ग्राफ को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ उसका पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ आपको उसका पॉइंट पता होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे ग्राफ पेन से बना के बताऊंगी, ठीक है। अब क्यों पेन से बनाकर क्यों बताऊंगी, क्योंकि पेंसिल कैमरे में अच्छे से आएगा नहीं, ठीक है ना, सूट नहीं होगा उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ जैसे जैसे मैं इसमें लाइन ड्रॉ करूंगी आपको भी पहले वैसे ही लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब आपको देखना है कि सबसे हाईएस्ट नंबर कितना तक गया है, 10 तक। सेकंड इक्वेशन में 10 तक गया है, तो पहले हमें क्या करना है, आपको एक लाइन ऐसे बीच में ड्रॉ करना है, ठीक है। आप देख रहे होंगे, अब एक लाइन हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट, ये होता है हमारा एक्स अक्ष, ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स डैश अक्ष। अब डैश का मतलब क्या हुआ, डैश का मतलब हो गया कि जिधर भी डैश लिखा हुआ है वो नेगेटिव साइन हो जाएगा, मतलब इस वाले अक्ष पर हम लोग नेगेटिव वाला नंबर लिखेंगे और इस पे पॉजिटिव वाला। वैसे ही ऊपर होता है y और नीचे होता है हमारा y डैश। इतना क्लियर है। ये हो गया x, ये हो गया x डैश यानी माइनस वाला नंबर, ऊपर y और नीचे y डैश यानी कि नीचे माइनस वाला नंबर, बीच में होता है हमारा मूल, जिसे हम लोग 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक इसे अब आपको इस तरह से पॉइंट से दिखाना है, ठीक है।
डैश से नहीं दिखाना है, पॉइंट से दिखाना है। पॉइंट से दिखाने का मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं, इससे आपका ग्राफ ना बहुत ज्यादा गिजी मिजी नहीं बनेगा, ठीक है। इससे आपका ग्राफ फ्रेश साफ सुथरा बनेगा, ठीक है। और जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है उसको भी तो यही चाहिए ना कि आपका कॉपी साफ सुथरा हो। तो अब यहाँ पे y का नंबर 10 तक है ना, तो हमें तो x वाला से तो कोई मतलब नहीं, x का नंबर तो छोटा छोटा दिख रहा है, तो इसलिए इतना ही लेकर जाएंगे। अब कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ठीक है। ऊपर 10 तक जाना चाहिए क्योंकि y का नंबर 10 तक है, ठीक है ना, हाईएस्ट नंबर। तो आपको 10 से एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। एट तक यहाँ हुआ ना, तो हम लोग और इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इधर हम लोग माइनस वाला नंबर लेते हैं। ये आपको ग्राफ बनाने से पहले ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, ठीक है। नीचे भी वैसे ही माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 एंड माइनस का 6, ठीक है। हाईएस्ट नंबर, हाँ, तो माइनस में 6 तक ही गया, वो भी एक्स में गया, ठीक है ना। तो उससे मतलब नहीं है, ठीक। अब जरूरी नहीं कि सब तरफ बराबर ही नंबर होना चाहिए, आप अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग नंबर देख करके आपको ये बनाना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट समीकरण में हम पहले इसको इस पर ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। ग्राफ पर पहले इस वाले को ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर इसको। तब इसमें x का -2 बोल रहा है, तो x का -2 चाहिए ना, तो x वाले नंबर पे, x माइनस वाले पे, ठीक है ना। तो x का -2 यहाँ पर है, ठीक। अब उसी में नीचे y का क्या बोल रहा है, y का बोल रहा है 3, ठीक है। x का -2 और y का 3, पॉजिटिव में 3 है, प्लस में, तो y का 3 यहाँ है, x का -2 यहाँ है। अब ये दोनों नंबर मिल कहाँ रहा है, इस वाले पॉइंट पर मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ से ऊपर चले और यहाँ से आगे चले तो इस वाले पॉइंट पर मिल रहा है, तो आपको ऐसे पॉइंट करके इस तरह से कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिए, पहले हम लोग x का नंबर लिखते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। पहले x का नंबर, तो x का नंबर क्या है, -2 था, तो -2 कॉमा y का क्या था 3, तो ये ऐसे आपको पॉइंट लिख लेना है। इतना क्लियर है। 5 नंबर में ग्राफ आता है बोर्ड एग्जाम में, एकदम आउट है, आएगा ही आएगा, बस नंबर चेंज करके, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके आपको यही ग्राफ, इसी तरीके का ग्राफ आपको पूछेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या बोल रहा है, x पे -6 है, तो x पे माइनस का 6 यहाँ है हमारा, और y पे 2 है, तो y पे 2 यहाँ है, तो यहाँ से इधर चलेंगे और यहाँ से हम लोग ऊपर चलेंगे, इस वाले पॉइंट पे मैच कर रहा है, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट पर हमारा मिल रहा है, ठीक। तो क्या था, x का -6 था और y का 2 था। पहले x वाला नंबर लिखते हैं फिर y वाला, ये आपको ध्यान देना है। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, x का 2 है और y का 4 है। अब x का 2 प्लस में है, तो प्लस वाले तरफ देखेंगे, तो x का 2 और y का 4 भी प्लस में है, तो 4, तो यहाँ से आगे चलेंगे और यहाँ से ऊपर हम लोग जाएंगे। तो अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं और यहाँ से आगे आते हैं तो इस वाले पॉइंट पर मैच करेगा। तो x का था 2 और y का था 4। अब एक और बात, कैसे पता चलेगा कि ग्राफ सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, तो जब भी आप ये पॉइंट बनाइएगा समीकरण 1 के लिए भी और समीकरण 2 के लिए भी, तो जब भी ये पॉइंट बनाइएगा तो आपका एक लाइन में देगा, ठीक है ना। ये पॉइंट जब भी हम इस पे ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट एक लाइन में आएगा, ठीक है, या फिर ऐसे आए या ऐसे आए या ऐसे आए, ठीक है ना, एक लाइन में आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है और ये वाला पॉइंट पता चला इधर हो गया, ठीक है ना, ऐसे बनेगा ना लाइन, फिर तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर आपका ग्राफ गलत बन रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट तीनों लाइन में ही होना चाहिए, तब आपका ग्राफ सही है। अगर आपका पॉइंट 2 लाइन में है या फिर 2 लाइन में है और एक इधर उधर है, तो फिर आपका पॉइंट गलत है, मतलब आपका ग्राफ गलत बन रहा है। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इन तीनों पॉइंट को मिला करके आपको दिख रहा है एकदम साफ सुथरा फ्रेश ग्राफ है मेरा, आपको भी ऐसे ही बनाना है एग्जाम में। तो पूरा वहां से लेकर यहां तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जिस लाइन का भी मतलब जिस इक्वेशन का ये पॉइंट था और यहाँ हम लोग ड्रॉ किए हैं, उस वाले इक्वेशन को इस लाइन पे हम लोग कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो इस वाले इक्वेशन का ये पॉइंट हम लोग यहाँ ड्रॉ किए हैं, तो इसी वाले इक्वेशन को इस लाइन पे हमको लिखना है। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ x -4y + का 14।
आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये ग्राफ आपको पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं। मैं बस बता रही हूँ आपको, ठीक है। पेन से मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस पे दिखेगा नहीं फिर मोबाइल वाले कैमरे में, ठीक है, पॉइंट अच्छे से नहीं दिखेगा। लेकिन आपको ये ग्राफ पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में कोई भी फिगर आता है या फिर कोई भी जैसे एक हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है तो उसमें भी फिगर है, कोई भी फिगर हो, ग्राफ हो, आपको पेंसिल से ही बनाना है एग्जाम में, ठीक है, पेन से नहीं तो गलत हो जाएगा। अब एक पॉइंट हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, अब सेकंड वाले का, ठीक है। तो सेकंड समीकरण ये, उसका पॉइंट हम लोग को ये मिला था जब हम लोग इसका मैथ सॉल्व किए थे। तो x का है 2 और y का 4, तो x का 2 यहाँ है, y का 4 इस पॉइंट पे है, तो x का 2 और y का 4 यही मिलेगा हमारा, तो यही मिलेगा ना, तो बस पॉइंट लिख देना है। इतना क्लियर। अब सेकंड पॉइंट क्या है, x का 0 और y का 7। आपको पॉइंट देखने और ड्रॉ करने आना चाहिए। x का 0 है और y का 7 है। अब x का 0 क्या है, अब x का 0 हो या y का 0 हो, यही वाला पॉइंट है, ठीक है ना। और y का वहां 7 है, तो y का 7 यहाँ दिख रहा है, ठीक। तो अब इसका मिला हुआ पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ कर देंगे x का 0 और y का 7, तो 0 और 7। इतना क्लियर है। अब -2, x का थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, x का -2 और y का 10, तो x का -2 यहाँ है, y का 10 यहाँ है, तो यहाँ से आगे चलेंगे और यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो किस पॉइंट पे मिलेगा, इस पॉइंट पे। तो x का -2 और y का 10। इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ पे भी मेरा पॉइंट एक लाइन में आ गया। अब ये भी होता है कि दो एक लाइन में है और एक वाला पॉइंट इधर आ गया, या फिर इधर यहाँ पे आएगा तो मैच ही कर जाएगा। मान लीजिए इधर आ गया, तो इधर इधर आएगा ना, तो लाइन में नहीं होगा ना फिर एक पॉइंट, ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट लाइन में आ जाना चाहिए, तो फिर आपका ग्राफ सही बन रहा है। अगर लाइन में नहीं है तो आपका ग्राफ कहीं ना कहीं गलत बना है। आपका पॉइंट या तो पॉइंट लेने में गलती हुआ है, या फिर इक्वेशन या क्वेश्चन उतारने में हो सकता है आप गलत किए हो, तो आपको रीचेक करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग इन तीनों पॉइंट को एक साथ मिला देंगे। आपको इस कोने से इस कोने तक मिला लेना है, मतलब ग्राफ कटना चाहिए पूरी अच्छे से। तो ये पॉइंट था मेरा, तो इस तरह से हम लोग इसे भी मिला देंगे, ठीक है। अब इस वाले लाइन का ये इक्वेशन था, ठीक है, इस वाले लाइन का ये इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को इस लाइन पे कहीं पे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 3x + 2y - 14 = 0। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल ग्राफ है और ये 5 नंबर का PYQ है, ठीक है ना। 5 मार्क्स में रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्या है, हर साल 5 नंबर में एक ग्राफ देते ही है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। तो इसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। आप देख सकते हैं मेरा ग्राफ बहुत अच्छा बना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि अब ऐसा ऐसा वीडियो हमेशा आते रहेगा। आपके एग्जाम के पहले तक बोर्ड एग्जाम में जो भी मैथ्स रिपीटेड होगा या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो सारा मैं कवर करूंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ओके, बाय बाय। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।